नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देखिए कितना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान की फोटो को जूतों की माला पहना दी गई। आखिरकार कैसे बीजेपी के दफ्तर के बाहर खड़े हो गए, देखिए राहुल गांधी के सैनिक। और तो और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस तरह, आप देख सकते हैं, एक वीडियो बाकायदा शूट किया है, एक वीडियो शेयर करके क्या भाजपाइयों ने अपनी खुद फजीयत करवा ली। और क्यों कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ये क्या कर बैठे? धर्मेंद्र प्रधान वीडियो बनवा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भले ही पूरा विपक्ष इस वक्त सड़कों पर है, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर और यहां तक कि सोनम वांगचुक के अनशन की तस्वीरें तक सामने आ चुकी हैं। अनशन हो रहा है, लेकिन प्रधान साहब को लगता है कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। शिक्षा मंत्री, क्यों? प्रधान साहब को मोदी जी ने खुद जन्मदिन पर कहा ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान अब पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि मोदी जी इस्तीफा तो लेंगे नहीं और मैं दूंगा नहीं? लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच लगातार जो खबरें आ रही हैं, कितने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ है और ये तस्वीरें आपको देश की होनहार मीडिया ने नहीं दिखाई देंगी। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शनों की तस्वीरें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन सड़कों पर उतरकर कितने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, इन तस्वीरों पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जिक्र कर लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस तस्वीर का। वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर, जानते हैं, मन की बात का। क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी रविवार के दिन मन की बात करते हैं, सिर्फ मन की बात करते हैं, दूसरों को मन की बात नहीं सुनते। अब होता क्या है कि जब मन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री तस्वीरें खिंचवाते हैं ताकि मोदी जी को वीडियो बनवाकर भेजा जाए कि हाँ देखिए मुख्यमंत्री जी बैठकर, सारे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, और ऐसे बैठकर पता नहीं किसको देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होता क्या है, धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि भैया अब देख तो सकते ही नहीं, गाड़ी में चल रहे होंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया क्या, मन की बात को वीडियो बनाने के चक्कर में अपने शायद पीए को बोला होगा कि जाओ पीछे वाली सीट पर और मैं बैठता हूं आगे वाली सीट पर। देखिए ऐसे खुद आगे वाली सीट पर बैठ गए और पीछे वाले सीट पर पीए बैठा और पीए ने बगल में बैठकर वीडियो बनाया कि भाई देखो धर्मेंद्र प्रधान जी मन की बात सुन रहे हैं मोदी जी की, समझ रहे हैं आप। और ये वीडियो भेजा गया मोदी जी को, भेजा ही गया होगा टैग करके, शिक्षा मंत्री हैं। अब सोशल मीडिया पर जब जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो लोग कह रहे हैं क्या गजब के शिक्षा मंत्री हैं, क्या गजब के शिक्षा मंत्री हैं, इनके पास इतना वक्त है। सोचिए जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, कितना टाइम है देश के शिक्षा मंत्री के पास। बैक टू बैक इस देश में नीट पेपर लीक के बाद कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी, और ये जनाब हेडलाइन बनवाने के चक्कर में इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं जिसे वाहियात और घटिया वीडियो माना जाता है खबरों में बने रहने के लिए। जिस दिन नीट का पेपर हो रहा था उस दिन खबर बनी कि भाई न्यूज़ चैनलों वालों ने क्या कहा, सूत्रों के हवाले से मोदी जी तो एयरपोर्ट पर बैठ गए, एयरपोर्ट से निकले नहीं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, अव्यवस्था ना हो, भले ही पेपर का टाइम खत्म हो चुका था। यह स्थिति है दोस्तों हेडलाइंस बनाने में वक्त, और इसी चक्कर में शिक्षा में मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ये वीडियो बना लेते हैं। खैर अब आइए उस प्रदर्शन पर जहां पर राहुल गांधी के सैनिकों ने, एनएसयूआई ने, यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के दफ्तर को घेर दिया। और बीजेपी दफ्तर के घेराव की तस्वीरें ये आपके सामने हैं। कितना जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। यूथ कांग्रेस के जबरदस्त तरीके से यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रही है। और ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर पर जूते चप्पल तक यहां पर पहना दिए गए। जबरदस्त भीड़,
बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप सोचिए इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, इस तरह का आंदोलन की तस्वीरें कहीं आपने देश की होनहार मीडिया के चैनलों पर देखी? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा, और यह बात अलग है कि लगातार यह प्रदर्शन हो रहा है, हर हिस्से में हो रहा है, देश के हर कोने में हो रहा है, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कर रही है, लेकिन पेपर लीक का मसला रुक नहीं रहा है। एक तरफ प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का, और उसके बावजूद महाराष्ट्र में क्या हुआ? अभी पिछले ही हफ्ते टीईटी का पेपर लीक हो गया। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, करीब करीब 4 लाख बच्चों ने भी पेपर दिया था, अप्लाई किया था, उनको पेपर देना था। पेपर जिस दिन होना था उसके एक दिन पहले पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक सिस्टम वीक। सोचिए 4 लाख लोग, इसमें बहुत से टीचर्स हैं। अब क्योंकि महाराष्ट्र में यह सब कुछ हो रहा है, तो महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री दादा भूसे के इस आवास के बाहर स्याही पोतकर इस्तीफे की मांग कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। और देखिए महाराष्ट्र की ये तस्वीरें देखिए। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दीवारें पोतना शुरू किया, रंगना शुरू किया और इस्तीफे की मांग की, और पीछे से आती है पुलिस, भागी भागी आ रही है पुलिस। देखिए और फिर क्या होता है जरा देखिए, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर क्या किया यूथ कांग्रेस एनएसयूआई ने, वो भी दिखाएंगे। देखिए जरा। दादा भूसे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दादा भूसे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दादा भूसे इस्तीफा दो, दादा भूसे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दादा भूसे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। विद्यार्थियों के सम्मान में, यूथ कांग्रेस सम्मान में, विद्यार्थियों के सम्मान में, यूथ कांग्रेस मैदान में। दादा भूसे इस्तीफा दो, दादा भूसे इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस। यानी इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तमाम तरह से विरोध हो रहा है, कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, बीजेपी के दफ्तर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में यहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर, क्योंकि दिल्ली का प्राइम लोकेशन पर बीजेपी का दफ्तर है, और ये बीजेपी का दफ्तर कोई साधारण दफ्तर नहीं है दोस्तों, ये 5 स्टार दफ्तर माना जाता है, यानी कि सुख सुविधाओं से पूरी तरह से लैस। जैसे आप एक किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, ठीक वैसा ही एक बना हुआ है बीजेपी का कार्यालय, और उसके बाहर इस तरह का ये प्रदर्शन हो रहा है, और धर्मेंद्र प्रधान बना रहे हैं वीडियो। और इसी बीच यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप सामने आते हैं और धर्मेंद्र प्रधान पर सीधे तौर पर वार करते हैं। कहते हैं जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे, वो कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान को, जब तक इस्तीफा नहीं दोगे तब तक हम आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं उदय भानु चिप, सुनिए जरा। ये जितना मर्जी डराने की कोशिश करें, ये देश के युवाओं को डरा नहीं सकते। और जब हम कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलते हैं ना साथियों, तो ये पीएमओ में भी बैठे हुए को डर लग जाता है कि देश का युवा सड़कों में आ गया है और अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष चलता रहेगा। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे आए हो, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर बन के आए हो, राहुल गांधी जी के सिपाही बन के आए हो। ये संघर्ष अच्छा है, लेकिन ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक देश का गद्दार, वो हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। ये संघर्ष हम करते रहेंगे, और ये संघर्ष सिर्फ देश के युवाओं के लिए नहीं, उन माता पिताओं के लिए नहीं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, देश के पूरे लोगों के लिए ही नहीं, ये संघर्ष भारत माता के लिए है, जिसकी छवि खराब करने की कोशिश धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, और उसके लिए उसको खिलाफ आज आप यहाँ पे आए जो संघर्ष कर रहे हो, वो काबिले तारीफ है। आपने बता दिया आप राहुल जी के बब्बर शेर हो, देश के सिपाही हो। वैसे एक बड़ी बात यह भी है कि भाई सिर्फ बात धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं है,
राहुल गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम को चला रहे हैं, आपको मालूम है उसका शुरुआत कोटा से की और कोटा में जबरदस्त तरीके से भीड़ देखने को मिली। अब पटना में एक कार्यक्रम होना है, पटना के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जहां जहां जो है छात्र बड़ी संख्या तादाद में है, वहां वहां एक कार्यक्रम होगा। पटना होगा प्रयागराज, प्रयागराज के बाद दिल्ली। ये तमाम तरह से जो है इस कार्यक्रम को कांग्रेस चला रही है, प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी खुद कोटा पहुंच गए, यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि युवा वर्ग को कांग्रेस साथ लाने के लिए, जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स दे रहे हैं उनको साथ लाने के लिए, जो पेपर लीक से त्रस्त हैं उनको लामबंद करने के लिए एक मंच तैयार कर रही है। चाहे वो राज्य के कार्यकर्ता हों, चाहे वो दिल्ली के कार्यकर्ता हों, सबको ग्राउंड पर उतार दिया है राहुल गांधी ने, इसलिए ये तस्वीरें सामने आ रही है। मगर बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान, आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जो ये वीडियो बना रहे हैं, कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को मालूम है कि मोदी जी इस्तीफा लेंगे नहीं और मैं दूंगा नहीं? आपको क्या लगता है कि इस तरह के वीडियोस बनाकर धर्मेंद्र प्रधान क्या जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं? मांगो मेरा इस्तीफा, मांग के दिखाओ। क्या ये इसीलिए कि वो जानते हैं कि मेरी कुर्सी सलामत है? और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी इन्हीं शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को, एक और बड़ा इनाम दे दे। आप कहेंगे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? जनाब, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और यूपी में बीजेपी में बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो क्या इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी प्रमोशन के रूप में? समझ रहे हैं आप? इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि मेरा वीडियो बनाओ, मैं मोदी जी को भेजूंगा और आपको ठेंगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान यही हरकत कर रहे हैं? खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या एक जिम्मेदार शिक्षा मंत्री की ये वीडियो बनाने की हरकत है या फिर गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री की, मोदी जी के मंत्री? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।